लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने अपने क्लाउड रिटर्न को यूनिवर्स लेवल पर पहुंचाकर कैप्टन और बायहू हॉल के लीडर को मार दिया था, जिसके बाद गाया ने मैक्स को फर्स्ट पासवर्ड भी दे दिया था। लेकिन इसके साथ ही नाइन प्रिंसेस ने मैक्स और उसकी टीम पर बहुत बड़ा इनाम रख दिया था ताकि दूसरी टीम्स भी मैक्स पर हमला करके उसे मार दे और उनसे फर्स्ट पासवर्ड छीन ले। इधर मैक्स के पास मिंगयू आया था, जिसने उसे कहा था कि अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें हमारे कैंप के पास आना होगा। लेकिन कैंप और मैक्स की टीम के बीच बहुत ज़्यादा नाइन प्रिंसेस और बाकी टीम्स के लोग थे, पर फिर भी उन्हें रिस्क लेकर कैंप तक पहुंचना ही था ताकि उनकी जान बच सके। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स और उसकी टीम को C9 शिप में देखते हैं, जहां बबाता मैक्स को बताती है कि नाइन प्रिंसेस की टीम बाकी टीम्स के साथ टाई अप कर रही है और धीरे धीरे वो लोग इस तरफ आ रहे हैं, इसलिए हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो उन्होंने अगर हमें एक बार घेर लिया तो हम भाग नहीं पाएंगे। इस पे मैक्स कहता है कि तब तो हमें उनके घेरे जाने से पहले यहाँ से निकलना होगा। अब मैक्स गाया की बॉडी अपने स्पेस रिंग में रख लेता है, साथ ही वो उससे वादा भी करता है कि वो उसकी बॉडी सेफली इस वर्ल्ड से बाहर पहुँचा देगा। इसके बाद मैक्स बबाता को जल्दी से फ्लाई करने का ऑर्डर देता है। इस तरफ हम नाइन प्रिंसेस और उसकी टीम के कई सारे प्लेन्स को देखते हैं जो सीधे सीधे मैक्स की टीम की ओर बढ़ रहे थे। साथ ही उनके थोड़ी आगे कई सारे वॉरियर्स भी थे जो आसपास के जंगल पर नजर रख रहे थे। तभी वो लोग देखते हैं कि मैक्स की शिप तेजी से उनकी दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, तो ये बात उनमें से एक वॉरियर नाइन प्रिंसेस को बता देता है, जिस पे नाइन प्रिंसेस कहती है कि लगता है ये हमें चकमा दे के भागना चाहते हैं, पर भले ही इसका प्लान अच्छा है लेकिन ये इतनी आसानी से हमसे नहीं बच पाएंगे। इसके बाद वो लोग भी अपने अपने प्लेन्स को मैक्स के प्लेन की डायरेक्शन में मोड़ देते हैं। इस तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो मॉनिटर पर दुश्मन प्लेन्स की लोकेशन देखकर कहता है कि आसपास बहुत सारे प्लेन्स हैं जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत अजीब है क्योंकि उन्हें हमारे पीछे आना चाहिए। तभी मास्टर होंग को कुछ याद आता है और वो बबाता से कहते हैं कि जल्दी से चेक करो कि दुश्मनों के प्लेन्स में ऐसे कितने प्लेन्स हैं जो बहुत दूर से अटैक कर सकते हैं। इस पे बबाता चेक करके देखती है तो उसे पता चलता है कि दुश्मनों के प्लेन्स में से 29 ऐसे प्लेन्स हैं जो बिना हिले अपनी डायरेक्शन मैक्स के प्लेन की तरफ कर रहे हैं ताकि वो अपने अपने लेजर वेपन से डायरेक्टली दूर से ही मैक्स के प्लेन पर अटैक कर सके। ये सुन के मैक्स की टीम और बबाता सोच में पड़ जाती है। इधर वो नाइन प्रिंसेस के सभी वॉरियर्स मैक्स की शिप को टारगेट बना के फायर करने की तैयारी करने लगते हैं। इधर बबाता अपने एआई सॉफ्टवेयर को नॉलेंसन क्लैन के उस एआई से जोड़कर अपनी पावर बढ़ाते हुए तेजी से एक निकलने का सेफ रास्ता ढूंढने लगती है जिसमें उन्हें कोई भी नुकसान ना हो और वो आराम से लेजर से बचते हुए आगे निकल जाए। अब बबाता अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलने लगती है। दूसरी तरफ नाइन प्रिंसेस के सभी प्लेन्स एक साथ मैक्स के प्लेन की तरफ लेजर से शूट करने लगते हैं, लेकिन बबाता उस प्लेन को अच्छे से कंट्रोल करते हुए लेजर से बचाते हुए आगे बढ़ रही थी। साथ ही जब भी उसे लगता है कि वो अब लेजर वेपन को नहीं रोक पाएगी तो वो प्लेन के डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर लेती है, जिसके कारण प्लेन को ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचता, पर फिर भी उसे लग रहा था कि एक न एक लेजर उन्हें लग ही सकती है। इस पे मैक्स बबाता से कहता है कि तुम्हें कोशिश करते रहने होगी, हम इतना आगे आके नुकसान नहीं उठा सकते। उसी वक्त मैक्स और बबाता मॉनिटर पर देखते हैं कि वो लोग चारों तरफ से नाइन प्रिंसेस के शिप से घिरे हुए हैं। तभी नाइन प्रिंसेस के इशारे पर वो सभी प्लेन्स एक साथ अपनी लेजर से मैक्स के प्लेन को लॉक करके उस पर हमला करते हैं, जिसके कारण वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है, जिसे देखकर नाइन प्रिंसेस के वॉरियर्स को लगता है कि मैक्स तो मर गया है, इसलिए वो हंसने लगते हैं। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है तो नाइन प्रिंसेस देखती है कि वहाँ पर तो मैक्स का प्लेन है ही नहीं, जो देखकर नाइन प्रिंसेस चौंक जाती है और सोचती है कि क्या मैक्स ने अपने प्लेन को स्पेस रिंग में रख लिया होगा और खुद बिना प्लेन के ही आगे बढ़ गया होगा। इस तरफ हम देखते हैं कि मैक्स ने ऐसा ही करा था। उसने अपने प्लेन को स्पेस रिंग में रखकर वो खुद तेजी से अपनी टीम के साथ आगे निकल गया था। इधर वो नॉलेंसन क्लैन की एआई बबाता पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मैं मरते मरते बची हूँ, क्योंकि तुमने मेरे सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड डाल दिया था। आखिरकार मैं भी तो इंसान की तरह इंटेलिजेंस रखती हूँ, तो मुझे भी ह्यूमंस राइट चाहिए। पर बबाता उसे डांट देती है, जिसके कारण उस एआई की बोलती बंद हो जाती है। इस तरफ मास्टर ली शेंग बोलते हैं कि अब हमारा प्लेन स्पेस रिंग में है, इसलिए नाइन प्रिंसेस हमारी लोकेशन नहीं ढूंढ पाएगी।
इस पे मास्टर हॉन्ग बोलते हैं कि भले ही हमारा प्लेन अब लोकेशन सेंड नहीं कर पाएगा, पर वो लोग हमें फिर भी जल्दी ढूंढ लेंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द कैंप तक पहुंचना होगा। तभी उनके आगे एक बहुत बड़ा लेजर अटैक होता है, जिससे बचने के लिए मैक्स, क्लाउड रटन और मास्टर हॉन्ग डोमेन का इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि उनके आगे तो एक बहुत बड़ी जंग चल रही है, जिसमें कई सारे प्लेन्स एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। तो ये देखकर बबाता इस सिचुएशन को एनालाइज करती है और मैक्स को बताती है कि सामने 4 टीम्स लड़ रही हैं, जिसमें 9 प्रिंसेस ने बायहू हॉल के साथ मिलकर 3x माउंटेन पर हमला कर रखा है, जो पाइलोंग सिटी का साथ लेकर लड़ रहे हैं। साथ ही बबाता मैक्स को बताती है कि इस वॉर के बीच से गुजरने में हमें बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि तब हम पर कोई भी अचानक से अटैक कर सकता है और वॉर के बीच में होने की वजह से हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ये सुन के मैक्स कुछ सोचने लगता है और उसे एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो अपनी टीम और बबाता से कहता है कि हम जमीन के अंदर से कैंप की ओर बढ़ेंगे। इस पे बबाता मैक्स पर चिल्लाते हुए कहती है कि एकदम घटिया प्लान है, क्योंकि भले ही हम जमीन के थोड़ा नीचे होंगे, पर अगर हम पे एक भी अटैक लगा तो बिना प्लेन में होने की वजह से हम तुरंत ही मारे जाएंगे। लेकिन तभी मास्टर हॉन्ग बबाता को समझाते हैं कि मैक्स बिल्कुल ठीक कह रहा है और हम उसके प्लान को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 9 प्रिंसेस की टीम हमारे पीछे पड़ी है, पर वॉर के बीच वो हम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से हम आसानी से कैंप तक पहुंच सकते हैं। इस तरफ 9 प्रिंसेस अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि मैक्स इस वक्त वॉर एरिया के बीच से गुजर रहा है, जहां हम उसका पीछा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो दूसरी टीम्स हमें दुश्मन समझकर हम पे हमला कर सकती है। इस पे 9 प्रिंसेस के ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि मैक्स के पास जो पासवर्ड है वो हमारा फ्यूचर तय करता है। ऊपर से हम बहुत आगे आ गए हैं और हमने काफ़ी कुछ गवा भी दिया है, इसलिए अगर हम अब पीछे हट गए तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। ये सुन के 9 प्रिंसेस अपने दादाजी से कहती है कि ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। इसके बाद वो अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि जाकर मैक्स की टीम का पीछा करो। इस तरफ मैक्स सुरंग बनाते हुए जमीन के अंदर से आगे बढ़ रहा था। तभी बबाता मैक्स को बताती है कि 9 प्रिंसेस और बायहू हॉल ने अपने हजार वॉरियर्स को हमारे पीछे भेजा है, जिनमें से आधे जमीन के अंदर से हमारा पीछा कर रहे हैं और आधे जमीन के ऊपर से। इस पे मास्टर ली शेंग कहते हैं कि जमीन के अंदर रहते हुए हम उनकी लेजर से तो बच सकते हैं, पर हम इतने लोगों से कैसे बचेंगे। इस पे मैक्स कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस वर्ल्ड के रूल के अकॉर्डिंग कोई भी उनमें से स्टार लेवल के ऊपर का वॉरियर नहीं हो सकता। लेकिन मेरे पास जो क्लाउड रटन है वो तो यूनिवर्स लेवल पर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें कोई दिक्कत होगी। ये सुन के मास्टर हॉन्ग मैक्स से कहते हैं कि भले ही तुम्हारे पास यूनिवर्स लेवल का क्लाउड रटन है, पर फिर भी वो लोग बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम संभल कर रहना, क्योंकि सिर्फ तुम्हारा क्लाउड रटन ही यूनिवर्स लेवल पर है, पर तुम तो स्टार लेवल पर ही हो। ये सुन के मैक्स सोचता है कि मास्टर हॉन्ग सही कह रहे हैं, हम पहले ही गाया, हुक और ताई को खो चुके हैं, अब हम ओवर कॉन्फिडेंट होने की गलती नहीं कर सकते। इसलिए मैक्स मास्टर हॉन्ग से कहता है कि हम अब गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम दुश्मन को मारते ही तुरंत पीछे हट जाएंगे, ताकि वो लोग टीम्स में हम पर हमला ना कर सके। ऊपर से जमीन के ऊपर वॉर चल रही है, इसलिए वो लोग हमें जमीन के ऊपर तो घेर नहीं सकते, तो हमें बस जमीन के अंदर ही बच के रहना होगा। इधर हम 9 प्रिंसेस के वॉरियर्स को देखते हैं जो मैक्स की टीम का पीछा कर रहे थे। तभी वो लोग बायहू हॉल के वॉरियर्स को कॉल करके कहते हैं कि मैक्स की टीम हमारे पास ही है, हम जल्दी ही उन्हें मार देंगे। अब ये बोल के वो खुश होने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे से मैक्स का क्लाउड रटन गुजरता है, जिसकी आवाज़ सुन के वो लोग पीछे मुड़ जाते हैं और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मैक्स अपने क्लाउड रटन से 9 प्रिंसेस की टीम के कैप्टन को पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचने लगता है। तो वो कैप्टन अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन ऑगू मेटल के टुकड़े से कैप्टन को मार देता है। इसके बाद मैक्स उस कैप्टन की स्पेस रिंग लेकर जमीन के ऊपर वाली टीम के कैप्टन को भी ऐसे ही मार देता है, जिसके बाद वो दोनों टीम्स मिलकर मैक्स को ढूंढने लगती है। लेकिन मैक्स छुप छुप के उन सबको मार रहा था और साथ ही वो उनकी स्पेस रिंग भी कलेक्ट कर रहा था, जिसके कारण उसके पास काफी सारी स्पेस रिंग्स हो जाती है। इसके बाद मैक्स अपनी टीम के साथ आगे बढ़ने लगता है, जहां मास्टर हॉन्ग मैक्स से कहते हैं कि अभी फिलहाल उनके कैप्टन्स ही मरे हैं, इसलिए वो लोग थोड़े कंफ्यूज होंगे, जिसके कारण उनसे हमें बचकर निकलने का और टाइम मिल सकता है।
लेकिन तभी बबाता देखती है कि वो टीम्स तो अभी भी उनके पीछे आ रही थी। तो मास्टर ली शेंग कहते हैं कि जल्दी से जमीन के नीचे चलो। इधर एक वॉरियर आके नाइन प्रिंसेस को बताता है कि मैक्स बार बार जमीन के ऊपर नीचे जा रहा है, इसलिए हम उसे पकड़ नहीं पा रहे। ये सुन के नाइन प्रिंसेस कहती है कि मुझे पता ही था कि तुम लोग बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। इसके बाद नाइन प्रिंसेस मैक्स की करंट लोकेशन देखती है और पता लगाती है कि वो कहाँ जा रहा है। और जब उसे पता चलता है कि मैक्स 3x माउंटेन के कैंप की तरफ बढ़ रहा है तो उसे एक आइडिया आता है। इस तरह मैक्स तेजी से जमीन के अंदर आगे बढ़ रहा था। जहां आगे बढ़ते हुए वो सोचता है कि हमने जितने वॉरियर्स को मारा है उनसे हमें 9 ट्रेजर्स और 9.08 मिलियन नेचुरल ओर मिले हैं। ऊपर से हम 3x माउंटेन के कैंप के पास भी पहुंचने वाले हैं। उसी वक्त मैक्स को महसूस होता है कि उसकी कोन रेल बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है और वो अब बहुत धीरे धीरे रास्ता बना रही है। इस पे बबाता कहती है कि आगे की ज़मीन बहुत डेंस है, इसलिए हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हमें ज़मीन के ऊपर ही जाना होगा। ये सुन के मैक्स जल्दी से अपनी टीम के साथ ज़मीन के ऊपर जाने लगता है क्योंकि बाकी वॉरियर्स तेज़ी से उनके पीछे आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो लोग ज़मीन के ऊपर पहुंचते हैं तो वहां खड़े 9 प्रिंसेस के वॉरियर्स उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन मैक्स अपने क्लाउड रिटर्न की मदद से सबको बचाते हुए आगे बढ़ने लगता है। साथ ही वो 3x माउंटेन को भी कांटेक्ट करने लगता है ताकि उन्हें मदद मिल सके। लेकिन तभी वो देखता है कि उन्हें चारों तरफ से वॉरियर ने घेर लिया है और उनके पास कहीं से भी निकलने का रास्ता नहीं बचा है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।